हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 14 डेप्रिसिएशन का पार्ट 18। पार्ट 1 to 17 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 18 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन है और विदाउट जीएसटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए थे स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन है। ठीक, उसमें क्या होता था कि बस हमको एक साल में जो कीमत थी मशीन का, उसका ही हमका डेप्रिसिएशन निकालना था, जितना भी रेट दे रखा और वही लगाना था हर साल। इसमें क्या होता है, हर साल का जो भी अमाउंट होगा उसके सामने वाला उस कीमत का हमको लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और एक और नाम भी होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तीन नाम होते हैं इनके, ये याद रखना आप। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एक होता है, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और एक रिड्यूसिंग। तीनों कोई भी आ जाए तो आप मतलब सोचना मत कि कौन सा ये अलग आ गई मेथड, ऐसा नहीं होता, एक ही बस नाम अलग है। ठीक है, इनके तीन नाम है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट। अ बॉयलर वॉज परचेज फ्रॉम अ बोट फॉर ₹10,000, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस ₹2,000, import duty ₹7,000, and expenses of installation amounted to ₹10,000. Calculate the depreciation of the for the first 3 years separately for each year. 10% per annum diminishing balance method से हमको करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको तो कुछ ईयर दे ही नहीं रखा कि कब हमने परचेस करी है, कब हमने क्या करा है, मतलब कितने फर्स्ट 3 ईयर का भी कौन से ईयर से स्टार्ट करना है हमको, वो भी तो बता रहना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमको इसमें कैसे करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट ईयर का आगे फर्स्ट डाल दो, फर्स्ट ईयर। ठीक है, बस। और चलना कैसे हमको, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, एज्यूम करके चलना है। इफ़ जैसे जिसमें कुछ भी नहीं दे रखा हो ना, ईयर वगैरह, या फिर कुछ डेट ही नहीं है कब से स्टार्ट करना है, ना परचेस की डेट है, तो बस उसमें आगे डाल दो फर्स्ट और जनवरी में हमने परचेस करी है, एज्यूम करना है हमको। ठीक है, फर्स्ट 3 ईयर का। ठीक है, बस 3 साल के बिना नाम को। अब इसमें बोल रखा है कि हमने मशीन खरीदी 10,000 की, उसका बाद उसमें शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 2,000 थे, 10 और 2 12, इंपोर्ट ड्यूटी लगी 7,000 और एक्सपेंसेस के 1,000, 10 और 2 12 और 7 19 और 19 एक 20, यानी 20,000 की मशीन थी। 20,000 का हमारा बॉयलर था, मशीन नहीं। ठीक है, ये बॉयलर होता है, बॉयल करने का कुछ होता होगा, बॉयलर उसका नाम। ठीक है, और 3 साल का बनाना है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करनी है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। मैंने बना दिया फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बॉयलर का बॉयलर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सबसे फर्स्ट ईयर बना दे, कैसे लिखेगा, फर्स्ट ईयर, यहाँ भी फर्स्ट ईयर। ठीक है, बस ऐसे लिख देना ना, ईयर कुछ पता ही नहीं है वो क्या लिखेंगे हम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तारीख जनवरी 1 को हमने परचेस किया बॉयलर, तो एंट्री क्या बनती है, बॉयलर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बॉयलर अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से, तो टू कैश अकाउंट करके लिख दो। ठीक है, कितने का, 20,000 का। यहाँ पे शो कर दो कि 10,000 का था, 2,000 फॉरवर्डिंग एंड चार्जेस लगा, 7,000 उसका लगा इंपोर्ट ड्यूटी और 1,000 एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा 20,000 रुपये टोटल। ठीक है, ये खरीद लिया हमने, बस। अब आगे कुछ बोल नहीं रखा, इसमें मैंने आपको ब्लूप्रिंट बना के नहीं बताई। ठीक है, तो वो एक ईयर एक मशीन ही है, इसलिए मैंने ब्लूप्रिंट नहीं बनाई है। जैसे बना देता हूँ मैं ब्लूप्रिंट यहाँ पे, छोटी सी 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर चलेगा। इसमें हमने यहाँ मशीन परचेस करी, एज्यूम करके चल रहे, कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, जनवरी 1 को ही खरी हमने परचेस, ऐसा ही मानने के हम, कुछ दे नहीं रखा है, तो इसलिए का पूरे सीन इसमें बोल रखा है ना, फर्स्ट 3 ईयर, यानी पूरे साल का ही लगेगा डेप्रिसिएशन, इसलिए। ठीक है, तो हमने परचेस करी मशीन 20,000 की, फिर यहाँ डेप्रिसिएशन लग जाएगा, फिर बैलेंस निकल जाएगा, फिर उस बैलेंस का भी डेप्रिसिएशन लगेगा, उस बैलेंस का, जैसे हम पहले क्या करते थे, इसका ही जो डेप्रिसिएशन लगा वही लगेगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो सामने अमाउंट होगा उसका लगेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा, बस 3 साल का बनाना हमको प्रिपेयर करना है। तो बस ये हमने मशीन परचेस करी है, फर्स्ट ईयर में 2 कैश करके लिख दिया। ठीक है, या फिर 2 बैंक भी लिख सकते हो आप। बस मशीन खरीद लिया हमने, अब डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें, कब लगेगा, 31 दिसंबर को लगेगा इसमें। ठीक है, जनवरी टू, ये हम वाला नहीं कर रहे ईयर, कौन सा, अप्रैल टू मार्च वाला नहीं कर रहे। ठीक है, ये जनवरी टू दिसंबर वाला जो कैलेंडर ईयर होता है, 31 दिसंबर को इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बाय डेप्रिसिएशन 10%। ठीक है, 10% किस पे लगेगा, 20,000 पे। तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 रुपये। बता देता हूँ निकाल के, 20,000 का 10% 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन लग गया 2,000 रुपये। अब बैलेंस निकल जाएगा हमारा, 31 दिसंबर को निकलेगा बैलेंस ही, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो कितना निकलेगा बैलेंस, 20 में से 2 जाएंगे, 18,000 रुपये। बस हो गया। अब बताओ टोटल कर दो, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हमारा 20,000, डबल लाइन करके क्लोज, और 20,000 डबल लाइन करके क्लोज।
ठीक है, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट ईयर हो गया हमारा, फर्स्ट 3 ईयर में से फर्स्ट ईयर हो गया, अब 2 ईयर बाकी है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में आ जाओ। सेकेंड ईयर सबसे पहले बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन को टू बैलेंस ब्रोक डाउन कर दो 1 जनवरी के दिन। टू बैलेंस ब्रोक डाउन 18,000 से। ठीक है, अब इस मशीन, अब बॉयलर की कीमत कितनी हो गई 18,000। तो पहले हम क्या करते थे कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 2,000 ही लगेगा हमारा। पहले हम ऐसा करते थे कि हम इसको देखते थे, इनको नहीं देखते थे। अब क्या करना है हमको, अब 18,000 का 10% निकालना है। ठीक है, रिटर्न डाउन में हर ईयर का निकलता है, इसको इसलिए बोलते हैं रिटर्न डाउन। और स्ट्रेट लाइन मतलब एक साथ स्ट्रेट चलना है, मतलब डेप्रिसिएशन। ठीक है, और रिटर्न डाउन में क्या होता है कि रिटर्न डाउन रिड्यूसिंग, मतलब हर साल रिड्यूस होगा डेप्रिसिएशन हमारा। ठीक है, ऐसा जो सामने कीमत होगी उस पर लगेगा। जैसे यहाँ पे तो हमारी भले मशीन भले 2,000 की मशीन तो 2,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, ऐसा नहीं, उसमें ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन में। इसमें भले, इसमें ऐसा नहीं होता, जितना सामने होता है उसके सामने वाला अमाउंट लगता है। तो अब लगाते हैं इसका डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन 18,000 का 10% कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, 10% 18,000 का 1800 होता है। बस अब बैलेंस निकल जाएगा 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा 18,000 में से 1800 माइनस हो जाएंगे। 18,000 में से 1800 माइनस 16,200, यानी कि अब बॉयलर की कीमत हो गई 16,200। अब वो सब टोटल कर दो 18,000 18,000। ठीक है, अब इस कैरिड डाउन क्या ब्रोक डाउन कर दो थर्ड ईयर में। 2 ईयर कंप्लीट हो गए, लास्ट ईयर ये थर्ड। सबसे पहले 1 जनवरी के दिन टू बैलेंस ब्रोक डाउन कर दो 16,200 से। ठीक है, बस अब कुछ नहीं हो जाएगा, अब डेप्रिसिएशन लग जाएगा इसमें 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा डेप्रिसिएशन 16,200 का 10% कितना हो जाएगा 1620। 16,200 का 10% होता है 1620, निकाल के बता दोनों 16,200 का 10% 1620। ठीक है, ये निकल गया। अब क्या करना है, बैलेंस निकालना है 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, कितना 16,200 में 1620 माइनस हो जाएंगे। 16,200 में से 1620 14,580 14,580। ठीक है, बस टोटल कर दो, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। 16,200 डबल लाइन का क्लोज 16,200 डबल लाइन का क्लोज। ठीक है, ये बन गया हमारा बॉयलर अकाउंट, 3 साल का बनाना था। देखो आगे हमारा आंसर बैलेंस आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद हमारा बैलेंस क्या बचा बॉयलर का 14,580। तो ये निकल गया हमारा 14,580, ये आंसर आ गया। और हमको हिंट भी दे रखी है, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000, सेकेंड ईयर में लगेगा 1800, थर्ड ईयर में लगेगा 1620। तो वही लगा हमारा, फर्स्ट ईयर में लगा 2,000, सेकेंड ईयर में लगा 1800, यहाँ पे लगा थर्ड ईयर में लगा 1620, ये रहा 1620 लगा। ठीक है, ये सा बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। ठीक है, और मैं इसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।